हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो वो सारे स्टूडेंट के लिए हैं जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम टर्म 2 का देने वाले हैं। उनके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप कोशिश करें कि इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें और याद करने की कोशिश करें। याद कर लेते बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो इसका एक मैं छोटा सा और बहुत ही अच्छा डिफिनेशन जो है वो मैं लिखा हूँ। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज रिसीव इंफॉर्मेशन और डाटा एंड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग से इन्फॉर्मेशन और या डाटा रिसीव करता है, लेता है। जैसे कि कोई नंबर देते हैं हम लोग या कुछ उसको जो भी देते हैं हम लोग उसको इनपुट देते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू। उसके बाद परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, और वो अपने अंदर जो उसमें प्रोग्राम किया गया है उस सीरीज के थ्रू वो ऑपरेशन करता है, क्या कंडीशन सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस रिजल्ट, उसके बाद हम लोग को रिजल्ट देता है। रिजल्ट किस फॉर्म में देता है? डाटा या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में वो हम लोग को रिजल्ट दे देता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज बेसिक ऑपरेशन इन कंप्यूटर ड्रॉ इन द फिगर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज बेसिक ऑपरेशन इन कंप्यूटर ड्रॉ इन द फिगर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, वो आप फिगर के थ्रू ड्रॉ करें। तो पहले क्या करता है, हम लोग से इनपुट लेता है। इनपुट लेकर कहाँ देता है? ये सीपीयू है हमारा, सीपीयू में देता है। सीपीयू में सबसे पहले स्टोरेज के पास जाता है। वो स्टोरेज के पास वो कहाँ जाता है? सीयू और एएलयू। सीयू का क्या मतलब होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। और सीयू एएलयू क्या करता है? वो लोग अपना देखता है क्या टास्क सही है क्या गलत है, या कौन करेगा इसको, एएलयू करेगा या सीयू करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो वापस वो लोग स्टोरेज को दे देता है लोग। उसके बाद स्टोरेज क्या करता है? आउटपुट दे देता है, ठीक है। इस प्रकार ये काम करता है। ये फिगर को याद कर लीजिएगा। अब सीयू एएलयू और सीपीयू का मतलब क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? जो भी चीज़ आता है उसको कंट्रोल करता है। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब आपको पता हो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाव ये सब जो होता है ना, ये सब क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। और उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये पूरा सीपीयू ही है, ठीक है। अब ये सारे के कुछ डिफिनेशन भी आगे हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। स्टोरेज क्या होता है? व्हाट इज स्टोरेज या व्हाट इज मेमोरी भी आपसे पूछा जा सकता है। उस जगह पे इसी आंसर को आपको लिखना है। क्या है चलिए देख लेते हैं। और स्टोरेज डिवाइस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर इंफॉर्मेशन डाटा टू प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क। ये क्या करता है? स्टोरेज हमारा एक कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हार्डवेयर है जो क्या करता है, हमारे जो डाटा होता है ना, इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको ये स्टोर करके रखता है। या कोई कंप्यूटेशनल वर्क या कुछ आप काम ही कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये क्या कर लेता है? वो स्टोर करता है। विदाउट स्टोरिंग कोई काम तो होने वाली नहीं है। अगर आप कोड भी लिख रहे हो तो उसको भी तो कहीं स्टोर किया जा रहा है। वो क्या करता है? स्टोरेज ही स्टोर करता है अपने पास। चलिए आगे देखते हैं। विच इज फंक्शनल यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अ कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट, दिस यूनिट्स आर नोन एज फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये फंक्शनल यूनिट क्या है इसको देखिए। पहला आता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, बोले थे कि इसके बारे में आगे हम चल के और अच्छा से जानेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए इसको भी देखते हैं। अब क्या होता है, व्हाट इज एएलयू एंड सीयू। एएलयू और सीयू क्या है, ठीक है। तो एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शंस जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इटीसी। क्या जोड़ घटाव ये सब ये जो काम होता है ना, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, एएलयू करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि सीयू क्या करता है। तो सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। विच परफॉर्म द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। ये फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये ओके। चलिए आगे हम लोग जानते हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या करता है भाई?
हम ALU और CPU के बारे में तो जान लिए। अब CPU क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर बोलते हैं, मेन प्रोसेसर बोलते हैं, जस्ट प्रोसेसर बोलते हैं, कंप्यूटर का मेन ब्रेन बोलते हैं इसको, या कंप्यूटर का ब्रेन ही बोलते हैं। इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस कंपेरिजन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द CPU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ये क्या करता है कि जो भी काम होता है कंप्यूटर का टोटली मतलब सोचने समझने, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार किस चीज़ को कंट्रोल करना है, किस प्रकार किसको एग्जीक्यूट करना है, सारे काम CPU की जिम्मेवारी रहता है। हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इसको या माउस के थ्रू इसको इनपुट दे देते हैं। अब CPU उसको कहाँ स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो करने के बाद वो क्या करता है, मॉनिटर के थ्रू हम लोग आउटपुट देता है, प्रिंटर के थ्रू हम लोग आउटपुट देते हैं। कुछ आउटपुट ये इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कीबोर्ड ये सब क्या है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अब चलिए हम लोग थोड़ा रैम के बारे में जानते हैं। रैम के बारे में सुने होंगे कि ये 2 GB का रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम है। आखिर में रैम होता क्या है, तो व्हाट इज रैम, ठीक है। रैम क्या है, देखिए इसका आंसर एकदम सिंपल सा है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज वोलेटाइल, दैट मीन्स डाटा इज रिटेन्ड in RAM as long as the computer is on, but it is lost when the computer is turned off. When the computer is rebooted, the OS and other files are reloaded into RAM. RAM क्या करता है कि RAM ऐसा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब जो आप अभी काम कर रहे हैं, जो अभी आप काम कर रहे हो उस सारी चीज़ को कंट्रोल अभी क्या कर रैम कर रहा है, ठीक है। रैम का वो जिम्मेवारी रहता है कि वो सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे हम लोग कोई चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, अब कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, ये चीज़ याद किसको रखना है, रैम को याद रखना है। अब आप एक काम करो, आप कॉपी कर लो कोई टेक्स्ट को, उसके बाद कंप्यूटर को आप शट डाउन कर दो या बंद कर दो। वापस जब अगर उसको ऑन करोगे और वो इस चीज़ को पेस्ट करने का कोशिश करोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि वो भूल जाएगा क्या चीज़ आप कॉपी किए थे, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रैम का यही काम है कि वो मतलब कॉपी यहाँ से ये चीज़ को करना है, वहाँ वो फाइल ट्रांसफ़र करना है। मतलब जो हम लोग करेंटली जो काम करते हैं वो सारे कंट्रोल करता है रैम। अब रोम क्या होता है, रोम होता है व्हाट इज रोम। चलिए रोम के बारे में जानते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, दिस मीन्स इट रिसीव डाटा एंड परमानेंटली राइट इट एंड चिप and it last even after you turn off your computer, the data is coded to not be overwritten. लेकिन रोम जो है रैम का जस्ट उल्टा है। कैसे, अब रैम हमारे जो भी हम काम करते हैं उसको भूल जाते हैं। जैसे हम अगर कोई वर्ड MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, उसको हम सेव करना भूल गए, उस समय हम वो जिम्मेवारी किसका था, रैम का था। लेकिन अगर उसको हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद वो रोम का जिम्मेवारी हो जाता है। और रोम क्या करता है, उस चीज़ को भूलता नहीं है ना, वो ओवर रिटेन करता है, वो याद रखता है, वो याद रखता है। या रोम को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या करता है, स्टोरेज में वो सेव करता है। मतलब ये एक तरह से रोम स्टोरेज ही है। वो अपना जो भी आप अगर काम को सेव कर दे रहे हो उसके बाद तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि आप शट डाउन करो या कंप्यूटर बंद करो या कंप्यूटर ऑन करो, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अदर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? क्या आप लोगों को किसी को याद है? याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बोस। बोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बी का मतलब भारत, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एस का मतलब सिस्टम, एस का मतलब सॉल्यूशन। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखे या व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहा है ना कि किसी अदर सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाता है, तो अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वही तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और मतलब
अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहाँ काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे ही में याद रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क अदर देन द relating to the operation of the computer itself. एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, मीडिया प्लेयर, ETC, फोटोशॉप। मतलब जो काम आपको स्पेसिफिक करना है, मतलब आपको कुछ डाटा इंटर करना है या कुछ कैलकुलेशन करना है, वो सारे चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, फोटो बनाना है फोटोशॉप मिल जाएगा, वो सारे जैसे कि कोड करना है तो कोई अलग का मतलब जितने ज़्यादा स्पेसिफिक अलग अलग काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आपको अगर वीडियो देखना है यूट्यूब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वहीं आप जो एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो, जो मोबाइल है वो क्या है, एंड्रॉयड है या लिनक्स है या वो विंडोज है, जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आज का जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, शाम तक आपको एक और अच्छा वाला वीडियो दूंगा जिसमें आप लोग को उसमें बताया जाएगा कि उसमें फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, फिर से प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम क्या होता है, नॉर्मल प्रोग्राम क्या आएगा, वो सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।